और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोटा से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस हिरासत में कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमीन पठान। वन कर्मियों को धमकाने और मारपीट प्रकरण में कार्रवाई हुई है। भारी पुलिस बल के साथ अमीन पठान को कोर्ट में पेश किया गया। वन भूमि पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर कोटा से है, जहां पुलिस हिरासत में कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमीन पठान हैं। आपको बता दें कि वन कर्मियों को धमकाने और मारपीट करने के मामले में कार्रवाई की गई है। हमारे साथ कोटा से संवाददाता शाकिर अली लाइव जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। शाकिर, क्या है पूरी जानकारी? कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमीन पठान को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी देखिए, जो मामला था राजकार्य में बाधा डालने का, उसमें अमीन पठान को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में जो है मजिस्ट्रेट के आवास पर आज पेश किया जा रहा है। रविवार का दिन है, तो अभी कुछ देर पहले ही अनंतपुरा थाना पुलिस जो है उनको लेकर के यहाँ पर पहुंची है और कुछ देर में फैसला भी हो जाएगा कि उनको जमानत मिलती है या वो जेल के लिए आदेश होते हैं। भारी पुलिस लवाजमा यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस कर्मी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि अमीन पठान के समर्थक भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला हम बता दें दर्शकों को, कल जो है वन विभाग की टीम अनंतपुरा पहुंची थी और जिस तरह कहा गया था कि अनंतपुरा में जो एक फार्म हाउस है, वो अमीन पठान का जो फार्म हाउस है, वहां पर जो है वन भूमि है, उसका सर्वे करने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची थी और इस दौरान ही वहां पर हंगामा हुआ था। जो रेंजर हैं उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया था अनंतपुरा थाने में कि जो वन विभाग की टीम पहुंची है उनके साथ में अभद्रता की गई है और उनसे मारपीट करने की धमकी उनको दी गई है। तो राजकार्य में बाधा का यह मुकदमा दर्ज किया गया था अनंतपुरा थाने में। उसके बाद जो है आज भारी पुलिस लवाजमा जो है अमीन पठान के आवास पर पहुंचा अनंतपुरा और वहां से उनको डिटेन करके अनंतपुरा थाने लाया गया और उसके बाद अब जो है जज जो है मजिस्ट्रेट जो है उनके आवास पर जो है अभी कुछ देर पहले ही लेकर के आया गया है उनको और उनका वहां पर पेश किया जा रहा है। अभी कुछ देर में साफ होगा कि उनको यहाँ से जमानत मिलती है या फिर जेल जाने के आदेश जो है मजिस्ट्रेट देते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अमीन पठान कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी में वो प्रदेश अध्यक्ष रहे अल्पसंख्यक मोर्चा के और पिछली जो बीजेपी सरकार थी उसमें हज कमेटी के चेयरमैन भी थे। ख्वाजा गरीब नवाज जो दरगाह है उसके वो सदर भी हैं फिलहाल। लेकिन ये जो मामला दर्ज हुआ है उसके बाद जो है पुलिस ने एक्शन लिया है और पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के यहाँ पर पेश करने के लिए लाई है। यहाँ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी यहाँ पहुंचे हैं। उसी के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस का भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर है, इसके अलावा जो है आरएसी के जवान यहाँ पर तैनात है और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जिस तरह से पूरा का पूरा मामला हुआ है उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस पूरे मामले में क्या होगा, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। कल ही क्योंकि मामला दर्ज हुआ था, इस मामले में कहा जा रहा था कि अनुसंधान जारी है, लेकिन आज ही उनकी गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के बाद अब उनको यहाँ पर पेश किया जा रहा है। अमीन पठान क्योंकि क्रिकेट जगत से भी जुड़े हुए हैं, आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, तो युवा जो है उनके कई सारे युवा जो है उनके समर्थक हैं। तो यहाँ पर जो है परिसर के बाहर जो है युवाओं की टीम भी यहाँ पर जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से यहाँ पर हमें कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब कुछ देर बाद ये तस्वीर साफ होगी कि अमीन पठान को जमानत मिल जाती है या फिर उनको जेल भेजने के आदेश दिए जाते हैं। क्योंकि राजकार्य में बाधा का मुकदमा है, तो ऐसे में जो है जमानत की जो है संभावनाएं कम देखी जाती है। लेकिन फिलहाल स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब उनकी यहाँ पर पेशी होगी और उसके बाद में मजिस्ट्रेट क्या आदेश देते हैं, तब स्थिति साफ होगी। जी बिल्कुल शाकिर, ये जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से ये पूरा मामला प्रकाश में आया, क्या कुछ वजह रही इस पूरे मामले को लेकर, क्या जानकारी है? जी देखिए, पूरा मामला जो है वन विभाग की ओर से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कल की, जब वन विभाग की टीम अनंतपुरा इलाके में एक फार्म हाउस के बाहर सर्वे करने के लिए पहुंची थी। तो उस दौरान जो है अमीन पठान और उनकी पत्नी जो है पूर्व पार्षद रजिया पठान और उनके साथ में कुछ लोग थे, उन्होंने वन विभाग की जो कार्रवाई थी सर्वे की, उस कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। इस तरह की रिपोर्ट जो है वन विभाग के रेंजर की ओर से अनंतपुरा थाने में दी गई है। उसमें यह भी कहा गया है कि उनको जो है गाली गलौज भी उनके साथ में की गई थी और मारपीट की उनको धमकी दी गई थी। ये मुकदमा दर्ज होने के बाद आज पुलिस ने एक्शन लिया और आज ही जो है उनकी अमीन पठान की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद अब यहाँ पर उनको पेश करने के लिए लाया गया है। जी ठीक है शाकिर, इस पूरे मामले को अब
देखना ये होगा क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में, आप जहां पर खड़े हैं तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। इस पूरे मामले में अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी जानकारी अगर उनसे मिल पाए तो। जी देखिए, फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद अब क्या आदेश आते हैं कोर्ट की तरफ से। अगर उनको जमानत मिल जाती है तो अमीन पठान यहाँ पर मीडिया से भी मुखातिब होंगे, और अगर जमानत नहीं मिलती है, उनको जेल भेजने के आदेश होते हैं, तो यहाँ से उनको सीधा यहाँ पर जेल के लिए पुलिस लेकर के जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में, यानी कोटा की राजनीतिक गलियारों में हलचल सी हो गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आमीन पठान विधानसभा चुनाव के वक्त ही आमीन पठान बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और कांग्रेस में शामिल होने के बाद में इस तरह का ये एक्शन हुआ है। जो फार्म हाउस जिसकी बात की जा रही है वो कई सालों से वहां पर पहले से मौजूद है, और जो सर्वे के लिए जो टीम गई थी वो कल वहां पर पहुंची थी, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ हलचल जो है वहां पर नजर आ रही है। मजिस्ट्रेट के आवास पर उनको लाया गया है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। ऐसे में मजिस्ट्रेट के आवास पर आमीन पठान को लेकर के आया गया है, और पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एसटीएफ यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा जो है आरएसी की टीम है और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि क्योंकि रविवार का दिन है और मजिस्ट्रेट के आवास पर पेशी हो रही है, तो कितनी देर बाद जो है इस मामले में फैसला आता है कि उनको जमानत दी जा रही है या उनको जेल भेजने के आदेश दिए जा रहे हैं। हम जब बाहर वो आएंगे, उनके वकील जब बाहर आएंगे, तो बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में रहा है और क्या किस तरह के आदेश हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जेल भेजने के आदेश हुए हैं। जी जी जी, जेल भेजने के आदेश हुए हैं आमीन पठान को, और ये उनके जो वकील है हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या किस तरह के आदेश हुए? माननीय न्यायालय ने हमारी बेल को देखा, सुना, और देखने के बाद पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जेसी के आदेश किए हैं अमीन भाई के, और बेल को कल के लिए रेगुलर कोर्ट के लिए रखा है। क्या क्या मामला बना है? क्या राजकार्य में बाधा का मामला हुआ है या? बिल्कुल राजकार्य में बाधा का है, मारपीट का भी उन्होंने धाराएं लगाई है, गाली गलौज की धाराएं लगाई है, जबकि एफआईआर देखने से ऐसा स्पष्ट है कि ऐसा कुछ उसमें कंटेंट्स है नहीं जैसी उन्होंने धारा लगाई। एफआईआर के धाराओं को देखते हुए लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित ये मामला बनाया गया है। अब आप क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, कल रेगुलर बेल है, कल वो आर्ग्यू करेंगे, बेल ग्रांट होगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक की केवल, आमीन पठान की। कल जो प्रॉपर पेश किया था, आज वेकेशन कोर्ट थी जो बैठती है रिमांड कोर्ट, वहाँ पे NI-1 कोर्ट के यहाँ पेश किया था। नाम बताइए। तो ये बड़ी खबर है जो हम बता रहे हैं, आमीन पठान की जमानत जो है खारिज कर दी गई है। उनको आज जेल जाना होगा। आज कल वापस से वो जो है उनकी बेल के लिए वकील जो है वहां पर से कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर आई है उसके मुताबिक उनके वकील जो बता कर गए हैं कि राजकार्य में बाधा डालने के साथ साथ मारपीट और गाली गलौज जो की गई है, उस तरह की तमाम धाराओं में जो है मामला दर्ज किया गया था, और उसके बाद अवकाशकालीन कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, और अब जो है कोर्ट से मजिस्ट्रेट ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। जी, अब बिल्कुल शाकिर, यानी कि मुश्किलें अब आगे और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं इस पूरे मामले को लेकर। अगर अमीन पठान की बात की जाए तो अब आगे क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पूछताछ में तो और भी कई बातें सामने आई होंगी। जी देखिए, अब इस मामले में कल जो है अपर कोर्ट में यहाँ पे जो उनके वकील हैं वो अपील लगाएंगे और जमानत अर्जी के लिए लगाएंगे, और उसमें हो सकता है कि उनको जमानत भी मिल जाए। लेकिन जिस तरह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, या पूरी तरह से इस पर राजनीति, वो उनके वकील भी जो है अभी हमसे बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित मामला है, तो इसमें कुछ ना कुछ जो है राजनीतिक हलचल भी होगी। कांग्रेस इस पूरे मामले में सड़कों पर भी आ सकती है, क्योंकि आमीन पठान पीसीसी के सचिव हैं और अभी कुछ दिन पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जेल भेजने के आदेश हुए, तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है उनके समर्थकों को, क्योंकि आमीन पठान का ओरा जो है वो काफी बड़ा था। पिछले कार्यकाल की बात करें तो वो एस्कॉर्ट उनको मिली हुई थी जब वो हज कमेटी के चेयरमैन थे, और आज जो है वो पुलिस कस्टडी में पहुंचे हैं। अपराधी की तरह उनको लाया गया है और यहाँ पर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए शाकिर, कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमीन पठान हैं, और जिस तरीके से आपने बताया कि अब मुश्किलें उनकी और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं इस पूरे मामले को लेकर, और राजनीति भी इस पूरे मामले को लेकर अब जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए चुनाव बेहद नजदीक है और कांग्रेस पार्टी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं। क्या कुछ अब आगे इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल सकता है? जी देखिए, अभी फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह का पूरा मामला हुआ है और अब जेल भेजने के आदेश हुए हैं, तो जाहिर तौर पर कल कांग्रेस इस पूरे मामले में
विरोध प्रदर्शन कर सकती है। कांग्रेस के नेताओं के जो है बयान आ सकते हैं सरकार के खिलाफ कि भाई कांग्रेस में जैसे ही शामिल हुए उसके बाद कार्रवाई की गई। हालांकि जो फार्म हाउस है वो बहुत वक्त पहले से बना हुआ है और वहां पर जो है इससे पहले भी कई बार वन विभाग की टीमें पहुंची है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है। और जब आमीन पठान कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो इसको पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित जो है उनके वकील इस मामले को बता रहे हैं। पुलिस का जाब्ता आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है। बिल्कुल, तो तस्वीरों के माध्यम से भी और अपने लगातार दर्शकों को क्योंकि दिखा रहे यहाँ हैं। पर अब हाँ। उनको ले जाया जाएगा, यहाँ से जेल ले जाया जाएगा, तो यहाँ पर उनके समर्थक जो है वो भी जो है यहाँ पर मौजूद है। एक और बड़ी बात है आमीन पठान क्योंकि लगातार क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, आरसीए के उपाध्यक्ष रहे हैं और आरसीए के चुनाव भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला एक तरफ से राजनीति जो जिस तरह से कांग्रेस के साथ साथ आरसीए की जो राजनीति है उस पर भी जो है पूरी तरह से प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। आमीन पठान हर चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, वो पदाधिकारी रहते हैं और आरसीए में उनका बहुत अच्छा दखल माना जाता है। लेकिन और कोटा क्रिकेट जो एसोसिएशन के वो सचिव भी हैं, तो जिस तरह से चुनाव भी आ रहे हैं आरसीए के और इस तरफ से जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वो शामिल हुए उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, तो जाहिर तौर पर अब जो है इस पूरे मामले में राजनीति भी होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि उनको जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं और उनके कुछ समर्थक हमें बता रहे हैं कि सोमवार को यानी कल कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है इस पूरे मामले में किया जा सकता है। शाकिर, एक बार जरा समर्थकों से बातचीत कीजिए। आमीन पठान के समर्थक शामिल होंगे इस पर साफ नहीं। हाँ, एक बार जरा समर्थकों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि अब जमानत के लिए अर्जी तो कल उनकी तरफ से लगाई जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या कुछ रणनीति है, क्या कह रहे हैं उनके समर्थक? जी मैं बिल्कुल बात करने की कोशिश करता हूं, उनके जो साथ के लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। जी अब क्या आगे की रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए जो कार्रवाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं राजनीति तो है ही सही, मगर अब देखते हैं। इन्होंने आह्वान किया था सोमवार को बड़ा प्रदर्शन करने का, हो पाता है या नहीं हो पाता, कल के कोर्ट के निर्णय पर डिसीजन करेगा कि आगे क्या होता है। तो ये जो कार्रवाई हुई है इसको क्या आप राजनीति से प्रेरित है ये कार्रवाई, ऐसा आरोप है आप? ऐसा मानना है क्योंकि जिस तरह से आनंद फानंद में कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी हुई है, तो इससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति तो है ही सही इसमें। तो जो समर्थक है वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में राजनीति से प्रेरित इसको बताया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आमीन पठान की गिरफ्तारी हो गई है और उसके बाद में उनको जब पेश किया गया तो जेल भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष, बीजेपी सरकार में हज कमेटी के चेयरमैन और मौजूदा कांग्रेस में प्रदेश सचिव आमीन पठान जो है उनके अनंतपुरा में जो फार्म हाउस है वहां पर वन विभाग की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी कल, और उसके बाद वहां जो हंगामा हुआ उसके बाद में वन विभाग के रेंजर ने जब मुकदमा दर्ज करवाया अनंतपुरा थाने में, और अनंतपुरा थाने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद यहाँ पर कोर्ट अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया और यहाँ से उनको जेल भेजने के आदेश हुए हैं। अब कल इस मामले में उनके वकील अपर कोर्ट है जो जिले की, वहां पर उनकी जमानत अर्जी लगाएंगे। कुछ और समर्थकों से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं, और भी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या मामला है, क्या कहना है आपका? अब जेल भेजने के आदेश हुए आमीन भाई। हम इसके खिलाफ में साहब, गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है राजनीति उसमें हो रहा है और ये गलत है। ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कोर्ट से जो है अब उनको जेल ले जाया जा रहा है। ये गाड़ियां जो है आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, यहाँ से जो है उनको जेल भेजने के आदेश हुए हैं और आमीन पठान जो है उनको जेल ले जाया जा रहा है। कोशिश करेंगे कि उनकी तस्वीर भी जो है दर्शकों तक पहुंचा सके। पुलिस अधिकारियों की टीम है और उनके समर्थक यहाँ पर नारेबाजी करने लग गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा मामला हुआ था, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में आमीन पठान को देख सकते हैं आप, पुलिस की कस्टडी में वो जा रहे हैं और उनको जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। वो बात भी करने, गरीबों की आवाज को उठाई, इसलिए सरकार के द्वारा ये किया गया है, लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में इनको जनता करारा जवाब देगी, क्योंकि जिस तरीके से ये गरीबों पुलिस की टीम जो है वो लेकर के उनको यहाँ से रवाना हो गई है
और जिस तरह अमीन पठान ने भी इस पूरे मामले पर राजनीति से प्रेरित मामला बताया है, अब कोटा पुलिस की टीम, अनंतपुरा थाने की पुलिस उनको जेल लेकर के जा रही है। जी बिल्कुल शाकिर, देखिए अमीन पठान की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब जनता की तरफ से दिया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी होने वाली है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी की जाएगी। और जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ जुड़ गए। जी, ये जो मामला हुआ है, आप एडवोकेट भी हैं, क्या पूरा मामला रहा है अभी जब पेश हुआ? आज आनंद फार्म में पुलिस लवाजमा दिन में 2 बजे करीब अमीन पठान जी के आवाज से पहुंचती है पूछताछ के नाम से, और उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उन्हें ज़रा इस तरह का नोटिस भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो पालना है, जो नियम है अरेस्ट करने के, उनकी भी अवहेलना करते हुए पॉलिटिकली मेजर लग सकता है, पॉलिटिकली प्रेशर में उन्हें गिरफ्तार कर आनंद फानन में आज मजिस्ट्रेट साहब के घर पेश किया था। क्योंकि आज रविवार है, अवकाशकालीन न्यायालय में बंद रहता है। जज साहब ने उनकी बेल की सुनवाई के लिए कल की डेट मुकर्रर की है। उनकी बेल एप्लीकेशन पे हियरिंग कल होगी। फिलहाल उन्हें जो है अभी मेडिकल के आदेश दिए हैं, उसके बाद ही न्यायालय उचित आदेश करेगा। तो जो कार्रवाई है उस पर जो है पूरी तरह से जो है आरोप इस तरह के लगाए जा रहे हैं उनके समर्थकों की ओर से कि ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, और लगातार इसका जो है अब, क्योंकि अब उनको यहाँ पर जमानत उनकी खारिज हो गई है, तो कल उनके वकील जो है वो अपर कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी लगाएंगे। बिल्कुल, यानी कि कल इंतजार करना होगा। जमानत अर्जी जब दाखिल की जाएगी तो क्या कुछ सुनवाई होती है, लेकिन मुश्किलें फिलहाल और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं आगे की राह आसान नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से कार्रवाई हुई है, और अभी आपने तस्वीरों में भी देखा कि किस तरह से जो है भारी आवाज में के बीच में अमीन पठान को ले जाया गया, उनके समर्थक जो है नारेबाजी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की जो है उसकी वो भी देखने को मिलेंगे, और कांग्रेस इस मामले में क्या एक्शन लेती है ये भी देखने को अब मिलेगा। हाँ बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर शाकिर कह सकते हैं जिस तरीके से राजनीति से प्रेरित इस पूरे मामले को बताया जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब प्रतिक्रिया भी सामने आएगी, जिसमें साफ तौर पर यह देखने को मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जाए। हमने अमीन पठान को भी सुना, उनका भी ये कहना था कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब जनता की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि अब ये मुद्दा वाकई अब गूंजने वाला है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने नजर आएगी। जी देखिए, चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में इस तरह की जब घटनाएं होती है तो वो चुनावी मुद्दा भी बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, और अभी अमीन पठान क्योंकि कुछ समय पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो ये इस तरह से कांग्रेस इस मामले को भुनाने की कोशिश करेगी, और अमीन पठान भी क्योंकि प्रदेश सचिव हैं, तो जाहिर तौर पर जो है उनके साथ में कांग्रेस का साथ भी उनको मिलेगा। लेकिन जो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जो है फिलहाल जिस तरह की कार्रवाई की गई है, उससे जो है उनके समर्थकों में गुस्सा भी है, और वो आरोप भी लगा रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है पूरा मामला। लेकिन जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी रेंजर की तरफ से, उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, अनंतपुरा थाना पुलिस ने, और उनको यहाँ पर जो है गिरफ्तार किया गया बाकायदा, और फिर मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया। बिल्कुल, अब यानी कि कल जमानत अर्जी दाखिल होगी। फिलहाल उन्हें जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, और मुश्किलें भी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर शाकिर अगर बात की जाए तो किस तरीके से ये मामला प्रकाश में आया, किसने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई, कार्रवाई को कब आगे बढ़ाया गया, पूरा मिलाकर अगर इस मामले को संक्षेप में समझने की कोशिश की जाए तो? जी देखिए, ये कल दोपहर का मामला है। कल दोपहर में अनंतपुरा जो इलाका है कोटा का, वो जो इलाका है वो पूरा ज्यादातर इलाका जो है वन विभाग की जमीन है वहां पर है, और उस इलाके में अमीन पठान का एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस पर जो है सर्वे करने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची थी, उसका सीमांकन करने के लिए टीम पहुंची थी। उस दौरान ही वहां पर जो है अमीन पठान और उनकी पत्नी पूर्व पार्षद रजिया पठान और उनके कुछ सहयोगी जो थे, समर्थक जो थे, वो वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर जो टीम वहां पर पहुंची थी उसके साथ में उनकी हंगामा वहां पर देखने को मिलता है, यानी वो कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। इस तरह की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जो रेंजर है उनकी तरफ से, या उन्होंने ये भी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि उनको धमकाने की कोशिश की गई, उनके साथ गाली गलौज भी की गई।
तो उस रिपोर्ट के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद में ये सब तमाम कार्रवाइयां की जा रही है। जी बिल्कुल शाकिर, अब कुल मिलाकर इंतजार करना होगा जब जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी वकील की तरफ से उनके, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये मुश्किलें बढ़ती हुई उनकी नजर आ रही है। कुल मिलाकर अब जो उनके समर्थक है उनके अंदर भी काफी आक्रोश है। वहां पर क्या अभी भी समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है? कि एक बार तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाई, चूंकि उस वक्त तो हलचल काफी तेज थी जब उन्हें पुलिस कस्टडी में आगे लेकर जाया जा रहा था। अब यहाँ से जो है समर्थक सब चले गए हैं, उनकी गाड़ी जो गई है उसके पीछे पीछे सभी समर्थक चले गए हैं। और यह जो मजिस्ट्रेट का आवास है यानी अवकाशकालीन कोर्ट में उनको पेश किया गया था, क्योंकि आज रविवार का दिन है। तो यहाँ पर जो भी पुलिस और जो उनके समर्थक थे, भारी पुलिस लवाजमा भी था, अपने दर्शकों को दिखाया। समर्थक भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे थे। वो तमाम लोग अब यहाँ से चले गए हैं और अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कल क्या किस तरह से उनको जमानत मिल पाती है इसका इंतजार किया जा रहा है। उनके वकील जो है, जब हमने उनसे बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम कल जो है अपर कोर्ट में वो लगाएंगे उनकी जमानत की अर्जी, और उसके बाद ही जो है उनको जमानत मिल जाएगी, जैसा उनके वकील ने कहा। लेकिन फिलहाल जो है अमीन पठान की गिरफ्तारी हो गई है और मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया है, वहाँ उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया है। ठीक है शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया।